अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और वो टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। जी हाँ दोस्तों, लाभ और हानि टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत पढ़ाया हुआ था, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने उस क्लासेस को किया होगा, है ना। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का क्लास 1 होगा। इसके बाद क्लास 2 क्लास 3 तक जो है आएंगे वीडियो। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों हर एक क्लास के पीडीएफ के लिए यानी प्रत्येक क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना होगा। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पेपर वगैरह सभी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टॉपिक जो रहेगा बच्चों वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो दोस्तों क्वेश्चंस बनाने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तभी जाकर ये टॉपिक जो है बच्चों आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर और कुछ बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या फार्मूला है, किस तरह से फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं। तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो देखो जिस भी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस भी प्राइस पे आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। और दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जानना बहुत जरूरी है अगर आप लोग लाभ और हानि चैप्टर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या, जिस भी मूल्य पर आपने कोई वस्तु खरीदी उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो जिस भी मूल्य पर आप कोई वस्तु बेच देते हो उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। आ रहा है समझ में? उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर से समझ लो बच्चों, तो क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस मूल्य पर आप कोई भी वस्तु खरीदते हो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है और जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु बेच देते हो उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ क्रय मूल्य का बात आएगा तो मैं वहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा सीपी। तो समझ जाना सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य को मैं डिनोट करूंगा एसपी से। तो ये भी समझ जाना आप लोग, एसपी अगर लिखूंगा तो समझ जाइएगा कि मैंने सेलिंग प्राइस की बात की है। ठीक है, तो सीपी शॉर्ट फॉर्म है किसका, कॉस्ट प्राइस का। एसपी शॉर्ट फॉर्म है किसका, सेलिंग प्राइस का। आया बात समझ में? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैं मार्केट गया। ठीक है, मैं मार्केट गया, मैंने 20 रुपये में कोई सामान खरीदा। मैं मार्केट गया, मैंने 20 रुपये में कोई सामान खरीदा। तो मैंने जिस भी मूल्य पर इस वस्तु को खरीदा, कोई भी वस्तु है हो सकती है, मान लीजिए मैंने एक पेन ही खरीदा, पेन हो गई वस्तु और इस पेन का प्राइस क्या था, 20 रुपया था। तो मैंने जिस भी मूल्य पर इस वस्तु को खरीदा उसी को मैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 20 रुपये में खरीदा। अब मेरा एक दोस्त था, मैंने क्या किया, इस दोस्त को ये पेन बेच दिया। मैंने कितने रुपए में बेच दिया, 30 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा कि जिस भी मूल्य पर मैंने इस वस्तु को बेचा उसे मैं क्या कहूँगा, विक्रय मूल्य कहूँगा। सिंपल, यानी मैं मार्केट गया, मैंने 20 रुपया में एक कलम खरीदा, तो जिस भी मूल्य पर मैंने कलम खरीदा उसे मैं क्रय मूल्य कहूँगा। अब इसी कलम को मैंने जिस मूल्य पर बेच दिया उसे मैं क्या कहूँगा, विक्रय मूल्य कहूँगा। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों अब आप लोग देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि यदि क्रय मूल्य यानी सीपी तथा विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ रहे तब
तो यहाँ बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है ये बड़ा होगा अगर विक्रय मूल्य से, तो इस केस में हानि होगा, लॉस होगा। कैसे? तो देखिए ध्यान से समझना है। मान लीजिए बच्चों आप मार्केट जाते हो और आपने एक कोई वस्तु खरीदी 10 रुपये की, 10 रुपये में आप लोगों ने एक पेन खरीदा, ठीक है। हाँ, अब आप घर पे आए और आप लोगों ने इस पेन को बेच दिया अपने दोस्त से। कितना रुपये में? 8 रुपये में। मान लेते हैं 8 रुपये में दोस्त यार है, तो आपने क्या किया, 10 रुपये में खरीद कर लेकर आए आप लोग, लेकिन वही है मोह माया में आप लोगों ने 8 रुपये में बेचारे को दे दिया, ठीक है, उसको बेच दिया। तो अब बताओ, ऐसे में तो आपको लॉस हो गया ना बच्चों, लॉस हो गया। कितना रुपया का हुआ? 10 रुपये का सामान खरीदे थे, 8 रुपया में उसको बेच दिए, तो लॉस 2 रुपया का हो गया। तो यही चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब क्रय मूल्य बड़ा हो यानी सीपी बड़ा हो, यहाँ पर सीपी बड़ा है कि नहीं है, सीपी 10 रुपया है, एसपी छोटा है, कितना है, 8 रुपये, तो सीपी जो है किससे बड़ा है, एसपी से। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। यही चीज़ वह तो बोल रहा है यहाँ पे कि जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो इस केस में हानि होगा, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तब लाभ होगा। मान लीजिए आप लोग मार्केट गए और आप लोगों ने एक पेन खरीदा 10 रुपया में, ठीक है, लेकिन जब आप लोग घर पे आए तो आप लोगों ने क्या किया, इस पेन को बेच दिया 12 रुपया में। तो बच्चों क्या हुआ, आपको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया का फ़ायदा हुआ, 2 रुपया का फ़ायदा हुआ। 10 रुपये का सामान खरीदे थे और 12 रुपये के बेच दिए, तो प्रॉफिट, लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का हुआ। तो यही चीज़ बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यदि सेलिंग प्राइस बड़ा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में बच्चों प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। देखो लिखा हुआ है ना कि यदि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विक्रय मूल्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको अच्छे से बैठा लेना है दिमाग में। तो विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो इस केस में क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए इसी तरह से, हाँ देखिए, लाभ जब निकालना होगा, क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि लाभ निकालिए, तो लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है, यानी एसपी में से सीपी को घटा दोगे तो आपका लाभ पता चल जाएगा। इसी तरह से हानि निकालना होगा, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कैसे, ध्यान से समझना। मान लो कि बच्चों आप मार्केट गए, आपने किसी वस्तु को खरीदा, जिस भी वस्तु को मूल्य पर, कोई भी मूल्य पर खरीदते हो, क्रय मूल्य में क्या बताया था, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जिस भी मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदते हो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। तो मान लेते हैं आप लोगों ने एक वस्तु खरीदा 10 रुपया में, 10 रुपये में खरीदा, अब इसे आप बेच देते हो 12 रुपया में, तो बताओ ऐसे तो क्या होगा, लाभ ही होगा, साफ दिख रहा है। 10 रुपये का सामान खरीदे थे, 12 रुपये में बेच रहे हो, तो लाभ होगा। तो यही बोल रहा है कि लाभ निकालना होगा ना, तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही चीज़ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लाभ निकाल लोगे। अब इसी तरह मान लीजिए आप मार्केट गए, आप लोगों ने कोई वस्तु खरीदी, कितने रुपए में, 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, और आपने इसको बेच दिया कितना रुपया में, 8 रुपया में भैया बेच दिए आप। तो ऐसे में क्या होगा बताओ, तो 10 रुपये का सामान था, 8 रुपया में बेच दिए भैया, हानि होगा। तो हानि कैसे निकालोगे, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, तो आपको पता चल जाएगा हानि क्या होगा। यही चीज़ है, आ रहा है समझ में। चलिए देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से और सब क्लियर हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैं हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। बस अभी आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। अब जब लाभ प्रतिशत पूछेगा या फिर हानि प्रतिशत पूछेगा, तो ये कैसे निकालिएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लिख लेना है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस ही कहते हैं। या हानि प्रतिशत भी बोलेगा निकालने को, तो क्या करना है, हानि गुने में 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों किस पर कैलकुलेट होती है, सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होती है, ठीक है। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी क्रय मूल्य का मतलब क्या, फिर से मैं बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। तो जब भी आपसे बोलेगा कि क्रय मूल्य निकालने को क्वेश्चन में, तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, विक्रय मूल्य गुना में 100, ठीक है, और अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत,
ठीक है, ये क्या है ये आगे मैं अच्छे से बताऊंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, समझ जाओगे। लेकिन अभी आप लोग इतना देखो कि क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य गुने में 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। और विक्रय मूल्य जब कहेगा सेलिंग प्राइस निकालने को कहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य फिर गुने में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, आगे मैं सब चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से वीडियो को अंत तक देखना है तभी आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, अब देखिए नोट में लिखा है कि लाभ के केस में जोड़ होगा तथा हानि के केस में घटाव होगा, तो ये सब मैं आपको बताया भी था। अच्छा मान लीजिए, देखिए बोल ये रहा है ना, ध्यान से समझना, बोल रहा है कि अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ यानी 20% का प्रॉफिट होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 100 प्लस 20% करोगे ना, यानी 120% हो जाएगा। बताया था 100%, देखो परसेंटेज वाले टॉपिक में क्या था कि अगर 20% अधिक बोल देता था तो हम लोग क्या करते थे, 100 में उस चीज़ को ऐड कर लेते थे, 20 को ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे 20% लाभ कह रहा है, फायदा कह रहा है, तो क्या करना है, 100 में 20 को जोड़ देना है तो 120% हो जाएगा। यही अगर कहे कि 20% की हानि, 20% का लॉस, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, 100 में 20 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। यही अगर बोले कि 30% का लाभ, तो क्या बोलिएगा, 30% का लाभ क्या बोलिएगा, तो 100 में 30 को जोड़ दोगे यानी 130% हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो ये चीज़ जो है आपको इतना मैं बता भी चुका हूँ पहले। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लो। बोल रहा है क्या कि राम एक गाय को 800 रुपये में खरीदता है, खरीद कर, है ना, तो यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 800 रुपया दे रखा है। अब बोल रहा है कि वो खरीद कर जो है 1000 रुपया में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है बच्चों, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1000 रुपया। तो यही बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या मैं बताया था, बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, प्रॉफिट गुने में 100 बटा में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट गुने में 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही होता है। तो देखो, तो लाभ तो नहीं है पता आपको, लाभ नहीं पता है ना, तो लाभ निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु है 800 रुपया में खरीदा जाता है किसी वस्तु को और बेच दिया जाता है बच्चों 1000 रुपया में, तो आप ही बताओ ना प्रॉफिट कितना हुआ होगा। प्रॉफिट का भी सूत्र में बताया था, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा बताइए, 800 रुपया में कोई सामान खरीदता है 1000 रुपया में बेच देता है, तो साफ नज़र आ रहा है 200 रुपया का फ़ायदा हुआ होगा ना। तो बस निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुने में 100 अपॉन में सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, 200 है, और गुना में 100 और बटा में सीपी कितना है, देखिए तो 800 है। तो देखिए काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी 25%। तो 25% जो है लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। बन जाएगा, बहुत ईजी है। मोहन नाम का एक लड़का है, किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ उस वस्तु का, 100 रुपये हुआ। अब उसको खरीद कर क्या करता है, 80 रुपया में बेच देता है ये मेरा भाई, है ना, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 80 रुपया हो गया। तो अब उसका हानि प्रतिशत बताना है, यानी लॉस प्रतिशत जो है बच्चों बताना है आपको। तो भाई हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैं लिखवाया था, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस गुने में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। देखिए लॉस प्रतिशत हो या प्रॉफिट प्रतिशत हो, दोनों क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होते हैं। बना दीजिए। तो देखिए क्या करता है कि 100 रुपया में खरीदता है किसी वस्तु को और बेच कितने में देता है, 80 रुपये में बेच देता है। तो आप ही बताइए, लॉस ही हुआ होगा ना। मान लीजिए आप ही कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद रहे हो और आपने उस वस्तु को अपने दोस्त से बेच दिया 80 रुपये में, तो लॉस ही हुआ। कितना रुपये का लॉस हुआ बताइए, 20 रुपये का लॉस हुआ होगा, क्योंकि लॉस बराबर देखो नहीं पता है तो निकाल सकते हो। लॉस बराबर क्या होता है,
CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो पता चल जाएगा। लेकिन ये तो कॉमन सेंस वाला बात है ना, 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया, 20 रुपया का घाटा लगा। तो भाई लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस कितना हुआ 20 गुने में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, 100 है ना। हाँ तो 100 से 100 काट दीजिए, तो आप ही बताइए लॉस प्रतिशत कितना हुआ होगा उसको, 20%। आया है इतना क्वेश्चन का आंसर, एक बार बोल दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य बताएं। राम की गाय का होगा यहाँ पे, ठीक है, राम की गाय का थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बच्चों। यानी देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ ध्यान से देखना है कि राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम की गाय का विक्रय मूल्य बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो जो दिया हुआ है ना आप लोग उसको लिख लीजिए। तो राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदता है, तो 4000 रुपये में खरीदा, दैट मीन्स क्या, CP क्या दे दिया 4000 रुपया दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि खरीद कर जो है 20% की हानि पर बेच देता है, तो लॉस प्रतिशत कितना दे दिया यहाँ से 20% दे दिया। अब बोल रहा है कि उस 20% की हानि पर तो बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बताइए, राम की गाय का है ना, राम की गाय का विक्रय मूल्य बताइए, यानी सेलिंग प्राइस जो है बच्चों आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस बराबर मैं क्या बताया था, क्या होता है बताइए। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस गुने में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत और अपॉन में 100, ये होता था ना। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए CP कितना दे रखा है। अब देखिए बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि SP बराबर क्या होता है CP, यानी देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा में 100। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है 4000 दे रखा है, 4000 दे रखा है ना। और गुना में अब देखिए बोल रहा है कि लॉस 20% का होता है, तो सीधे क्या करना है, सीधे 20% का हो रहा है ना, तो यहाँ 80% कर दीजिएगा, 80 हो जाएगा। इतना आ रहा है समझ में, हाँ 80 कर दीजिएगा ना, और बटा में क्या कीजिएगा 100 कर दीजिएगा, बस बन गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कितना बचा 80 गुने 40, तो 80 गुने 40 कितना हो जाएगा 3200। तो आप ही बताइए राम की गाय का जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, तो 3200 रुपया आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने विक्रय मूल्य निकाला था, अब क्रय मूल्य निकालना है। तो 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी बच्चों सेलिंग प्राइस दे दिया कितना 600 रुपया दे दिया है, और बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया है 20% दे दिया है। अब बोला है कि आप क्रय मूल्य निकालिए, यानी कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। तो कैसे निकालिएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्रय मूल्य बराबर मैं क्या लिखवाया था, आपको लिखवाया था ना मैंने, क्या होता है कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस गुने में 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, इतना लिखवाया था ना मैंने, तो बस बना ना दीजिए, बन गया। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 600 दे रखा है, गुने में 100 और बटा में, अब देखिए तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 20% का लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ कहने का मतलब क्या, 100 में प्लस 20 ऐड कर देना है, 100 में प्लस 20 ऐड कर दीजिएगा, यानी 120 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 25 60 और 1 जीरो का 1 जीरो उतर गया है ना। तो 50 गुने 10 कितना हो गया, 50 गुने 10 500। तो आप ही बताओ उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP है वो क्या निकल कर आया, तो 500 रुपया निकल कर आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। देखो 180 रुपये में बेचता है और 25% की हानि उठाता है। अब बोल रहा है यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे वो कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। तो देखिए 80 रुपया में ही मेरा भाई बेचा और
25% का हानि उठाया। 80 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है तो कैसे लिख लेना है, 180 लिख लेना है। और बटा में 25% की हानि उठाया है ये, है ना, तो क्या करोगे, बटा में 75 लिख लोगे। क्यों, क्योंकि 25% की हानि हुई है तो 100 में से 25 को घटा दोगे, 75 होगा। अब फिर गुना में, अब बोला है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है। अब देखिए इसका खेला, 25% का लाभ कमाना चाहता है तो गुना में क्या कीजिएगा, 125, क्योंकि 25% लाभ बोला है तो 100 में 25 को जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 25 125, फिर इसको काट दीजिए 180 को 3 के पारा से, तो कितना बार में चला जाएगा, 60 बार में चला जाएगा। तो 60 बचे कितना होता है, 300। तो 300 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहिए, 300 रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पर आधारित। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था कि देखिए रुपया के बाद यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी दे देगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है रुपया कितना है। रुपया जो था यहाँ पर 180 था ना, और फिर बटा में रुपया के बाद क्या आया था, यहाँ पर 25% की हानि आई थी। कुछ भी आएगा, यानी रुपया के बाद जो भी कुछ आएगा उसको नीचे लिख देना है। तो मान लीजिए 25% की हानि कहा था तो 75 लिख दिए थे, और गुना में, और फिर यहाँ पर बोलेगा कि कितना प्रतिशत का लाभ, मतलब इतना प्रतिशत का लाभ ये कमाना चाहता है, तो इसे अब कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। तो 25% का लाभ जो है कमाना चाहता है बेचारा, तो उसको कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो 25% लाभ कमाना, लाभ बोला है ना 25% लाभ, तो यहाँ पर गुना में 125 कर देना है। समझ में आया, यानी देखो कहने का यही मतलब है ना बच्चों कि रुपया के बाद, रुपया दे देने के बाद आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी दे उसको बटा में कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, बोल रहा है कि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य कितना। देखो रुपया दिया है यहाँ पे, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो देखिए बच्चों रुपया के बाद आया है क्या, 20% का लाभ आ गया है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि रुपया कितना दिया हुआ है, तो जो भी रुपया दिया हुआ है उसको लिख लेना है। 600 रुपया दिया हुआ था तो भाई हम लोगों ने क्या किया, 600 रुपया लिख लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 600 रुपया में बेचा जाता है तो उसको 20% का लाभ होता है, तो बटा में क्या कीजिएगा, 120 कर दीजिएगा। और फिर गुना में, अब क्या है यहाँ पे 15% लाभ, यही ना बचा, तो गुना में क्या कर देना है, 115 कर देना है। काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 25 60, तो क्या आया 115 गुनी 5, तो कितना आया, 5 25 25 होता है, 11 25 55 2 57, तो 575 रुपये आया। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों, आ रहा है ना सबको। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी पर आधारित। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस सब क्वेश्चन को बेसिक से भी बना सकते हो। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एसपी कितना दिया हुआ है, 64 रुपये दिया हुआ है, तो 64 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो लॉस कितना होता है, लॉस प्रतिशत 20% का होता है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ, तो एसपी दिया हुआ है, लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, तो सीपी निकाल सकते हो, ऑफकोर्स निकाल सकते हो। सीपी बराबर क्या होता है, मैं बताया था, विक्रय मूल्य यानी एसपी गुने में 100 और अपॉन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, मतलब 100 में प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत करते थे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, सीपी बराबर में क्या हो जाएगा, एसपी कितना है 64 है ना, और उसके बाद गुने में 100, और फिर बटा में क्या है, लॉस प्रतिशत कितना है, 20% का हानि हुआ है तो 80 लिख दोगे, 1 0 से 1 0 काट दो, 8 8 64, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी बच्चों 800 आ गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सॉरी 800 नहीं 80 आ गया, 8 गुने 10 कीजिएगा 80 आ जाएगा ना। देखिए अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है। एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना निकला, 80 रुपये निकला। अब बोल रहा है कि अब इसे 100 रुपया में बेचने पर, अब बताओ 80 रुपया का सामान है, क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 आ गया। अब बोल रहा है ना
देखो क्रय मूल्य कितना आया, 80 आया। अब बोल रहा है कि इसे 100 रुपये में अब बेचा जाए, इसे अब 100 रुपये में बेचना है आपको, है ना। 100 रुपये में बेचने पर आप बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइए 80 रुपये का सामान था, अब 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितना हुआ होगा, प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 20 रुपया हुआ होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोला है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ कितना है 20 है, गुने में 100 बटा में क्या, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। बताया था ना, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं। तो बटा में 80 कर देना है। देखिए 1 0 से 1 0, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी 25%। तो आप ही बताइए उसे जो है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते थे। कैसे, तो ऐसे करना है, 64 रुपया में बेचता है, तो बच्चों उसको क्या होता है, 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर 80 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो अब बोल रहा है कि अब उसे 100 रुपया में, है ना, देखिए पहले क्या था, 64 रुपये में बेचा तो उसको 20% की हानि हुई। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, 100 में से -20 करूँगा तो 80 आ जाएगा, है ना। तो 64 रुपया में बेचा किसी वस्तु को, तो उसको 20% की हानि हुई, तो 80 हो गया। अब उसे 100 रुपया में बेचने पर, अब इसे 100 रुपये में बेचने पर आप ही बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ जो होता है वो मैं बताया था ना, 100 में प्लस को ऐड करते थे, जितना भी आता था 20%, 30%, 10%, उस चीज़ को ऐड करते थे ना। लेकिन यहाँ पे पता तो है नहीं लाभ कितना हुआ है, लेकिन ये बोल दिया है कि उससे लाभ, मतलब लाभ प्रतिशत, मतलब बेचने पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पर बोल दिया है कि उसको लाभ होता है, तभी ना पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 100 में +x कर देंगे। यही बोलता कि कितने प्रतिशत का हानि होगा, तो क्या करते, 100 में -x कर देते हैं। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर बोला है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी 100 में x को ऐड कर देंगे, क्योंकि वही निकालना है। तो 100 में +x कर देंगे। देखिए तो बन जाएगा, कैसे बनेगा, बनाइए। देखिए इसको काटिए 2 के पार से, तो ये 50 बार में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये चला जाएगा आपका 32 बार में। फिर से काट दीजिए इसको, चला जाएगा 16 बार में, और फिर ये चला जाएगा 25 बार में। अब देखिए 16 25 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 25 25 25 25 125 हो जाएगा, बराबर में 100 + x। तो आप ही बताओ x बराबर कितना आया, 25 आ गया ना, यानी 25%। ट्रिक से भी इजी था, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अभी जो हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन देखा था वही टाइप है। तो एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचता है और 10% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 310 रुपये में बेचा और हानि कितना का हुआ, घाटा कितना का हुआ, 7% का हुआ। तो क्या करना है, 93 लिख दोगे, आप लोग लिख दोगे, और फिर बटा में लिख कर देना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर वो अपने सामान को 350 रुपये में बेचा, अगर वो अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बटा में क्या करना है, 100 प्लस में x कर देना है, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। आ गया, बराबर हो गया ना। देखिए 310 रुपये में किसी सामान को बेचता है तो इस बेचारे को 7% का हानि होता है। लेकिन जब वो इसी सामान को 350 में बेचता है ना, जब 350 में जब उस सामान को बेचता है तो आपको बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या, 100 में +x कर दोगे ना। तो देखिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + x है, इसको 100 + x बराबर में, अब इसमें गुना कीजिए तो 1 0 से 1 0 मैं काट देता हूँ, फिर 35 और 93 लिख सकते हो, और बटा में ये 31 आ जाएगा ना। तो देखिए तो 31 दिया कितना होता है, 93 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों बताओ तो, 100 + x = 35 में 3 से गुना कीजिए 105 आएगा, पता ही है आप लोग को। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 105 में से आप लोग घटा लो 100 को, आपका आंसर आ गया, कितना आया, तो 5। तो 5% जो है, हाँ 5%। तो आप ही बताइए 350 रुपये में बेचे तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 5% का प्रॉफिट होगा। ओके, बेसिक से भी बनाओगे तो आंसर उतना ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। एक काम कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। लिखना है, एक व्यापारी 50 रुपया में सामान बेचकर 40% का घाटा उठाता है। एक व्यापारी 50 रुपये में सामान बेचकर 40% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 100 रुपया, यहाँ पर 100 रुपया कर देना, अगर वो अपने सामान को 100 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं दे देता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 40%, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस क्लास को लाइक कर देना, और पार्ट 2 यदि आप लोग चाहते हो तो एक बार वीडियो में सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार बोल दीजिएगा। चलिए बाय बाय।